वेलकम टू स्टडी क्लॉक वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2020 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? राइट आंसर इज भारत। अपना देश भारत जो है वो 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में जो है भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो यूएसए की है, सेकंड नंबर पे आता है चाइना और थर्ड नंबर पे आता है जापान, फोर्थ नंबर पे आता है जर्मनी, फिफ्थ नंबर पे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस शहर में पहली बार इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईटीएमएस लगाया गया? राइट आंसर इज कोच्चि। कोच्चि जो कि केरल में है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने आईटीएमएस यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल के डीन नामित किया गया? राइट आंसर इज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दातार जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और यानी कि अर्थशास्त्री हैं, उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की? राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की। इस योजना में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर इज पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में 33% महिला आरक्षण की मंजूरी दे दी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? राइट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में रेप के जो एक्यूज्ड होंगे उनको मृत्युदंड देने का फैसला किया है। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। यहाँ की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा जो है करेंसी वो टका है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पे अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है। राइट आंसर इज गोवा। गोवा ने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जो है वो जल उपलब्ध कराया है। सरकार का जो लक्ष्य है कि 2024 तक जो है सभी गाँवों में जो पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य था उसे गोवा ने 2020 में ही पूरा कर लिया है। गोवा ने अपने राज्य के 100% जो रूरल एरिया है वहाँ पे पानी उपलब्ध करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? राइट आंसर इज तीसरा। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में जो है अपना देश भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में जो है चीन अमेरिका के बाद जो है वो भारत तीसरे स्थान पर आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है चाइना में जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएँ आई, वहाँ करीब 600 प्राकृतिक आपदाएँ आई और जो अमेरिका में है वहाँ पे 467 यानी 467 प्राकृतिक आपदाएँ आई और भारत जो कि तीसरे स्थान पर है वहाँ पे 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएँ रजिस्टर्ड हुई। स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस और इसके जो मेंबर्स हैं 193 कंट्रीज़ हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इज 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है
तो आप सभी को पता है कि हाथों को धोना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार यह दिन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? राइट आंसर इज हरियाणा। इस वैन में डिफरेंट टाइप के जो है उपकरण लगे हुए हैं और कई सारे सेंसर्स लगे हैं, जिसकी मदद से हम लोग अपना जो पानी है उसका TDS और उसमें कितना फ्लोराइड है और नाइट्रेट और जितने भी और मटेरियल हैं उनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर इज भारत। भारत ने हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसको में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। बात यूनेस्को की है तो यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व 2020 की विषय वस्तु क्या है? यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2020 की थीम क्या है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट। बात विश्व सांख्यिकी दिवस की है तो यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हर साल 20 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब केंद्र द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि कानूनों को खारिज करने और केंद्रीय कानूनों के खिलाफ कितने विधेयकों को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर इज 2। पंजाब केंद्र द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि कानूनों को खारिज करने और केंद्रीय कानूनों के खिलाफ कितने विधेयकों को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर इज 4। हाल ही में आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में परिवर्तन के लिए 3 विधेयक लाए, जिनके खिलाफ पंजाब सरकार ने अपने विधानसभा में 4 विधेयकों को पारित किया। यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में बेन्नू क्षुद्रग्रह की बीहड़ सतह को निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतरिक्ष यान ने छुआ? राइट आंसर इज नासा। बात नासा की है तो इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में किसने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से SCO के अभियोजकों की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? राइट आंसर इज तुषार मेहता। तुषार मेहता जो कि हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, इन्होंने SCO के बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऐतिहासिक पहली यात्रा में अक्टूबर 2020 में किस देश का एक प्रतिनिधिमंडल इजराइल पहुंचा? खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्रीज जो है उनमें से किस देश का जो है एक प्रतिनिधिमंडल इजराइल पहुंचा? राइट आंसर इज संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि UAE पहला देश है गल्फ कंट्रीज में जिसने अपना एक डेलीगेशन जो है वो इजराइल भेजा। आप सभी को पता है कि बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इज़राइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है और अभी UAE ने जो है वो अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर इजराइल की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। बात UAE की है तो यहाँ की मुद्रा जो है वो UAE दिरहम है। UAE की राजधानी जो है वो अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर 2020 से कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़े की शुरुआत करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इज मिजोरम। मिजोरम की है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथांगा, यहाँ के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। मिजोरम की राजधानी आइजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंका प्रीमियर लीग यानी LPL जो है उसकी फ्रेंचाइजी कैंडी टस्कर्स को किस अभिनेता के परिवार द्वारा खरीदा गया है? राइट आंसर इज सलमान खान। सलमान खान ने हाल ही में लंका प्रीमियर लीग यानी LPL के फ्रेंचाइजी कैंडी टस्कर्स को खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समुद्र तट पर दुर्लभ सफ़ेद समुद्री कछुआ पाया गया है? राइट आंसर इज साउथ कैरोलिना। साउथ कैरोलिना जो कि USA में स्थित है, यहाँ पर एक सफ़ेद दुर्लभ प्रजाति का कछुआ पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, वंदे भारत मिशन के तहत कितने लाख भारतीयों को जो है
वो प्रत्यावर्तित किया गया है। इस मिशन के तहत 19.40 लाख लोगों को प्रत्यावर्तित किया गया है। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग विदेशों में फंस गए थे। उन सभी को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत 19.40 लाख लोगों को भारत लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया है? राइट आंसर इज 37.6%। फ्लिपकार्ट, जिसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया था, हाल ही में उसने 1500 करोड़ रुपए जो है वो ABFRL में 37.6% हिस्सेदारी खरीदने के लिए निवेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई पुलिस ने HDFC बैंक के साथ किस बैंक से अपने लगभग 50,000 कर्मियों के वेतन खातों को स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इज एक्सिस बैंक। मुंबई पुलिस ने हाल ही में अपने 50,000 जो कर्मचारी हैं उनके सैलरी अकाउंट को एक्सिस बैंक से HDFC में ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किसके साथ यूरोपीय निवेश कोष यानी कि EIF स्थानीय वित्त और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त पहल विकसित करेगा? राइट आंसर इज UNDP। UNDP की फुल फॉर्म जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। संसद भवन का निर्माण दिसंबर 2020 में शुरू होगा और किस वर्ष तक यह पूरी होने की संभावना है? राइट आंसर इज 2022। 2022 तक जो है नया संसद भवन जो है उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पुराना जो अभी वर्तमान में जो संसद भवन है इसका जो डिज़ाइन किया था वो थे एडविन लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इज 94। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की जो पोजीशन है वो 94 है। 107 देशों में भारत को 94वां स्थान हासिल हुआ है। बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, उनकी पोजीशन क्या है इस लिस्ट में। तो श्रीलंका जो है वो 64 नंबर पे है, नेपाल जो है वो 73, पाकिस्तान जो है वो 88 नंबर पे है और बांग्लादेश 75, इंडोनेशिया 70 नंबर पे है। अपने पड़ोस के देशों में जो है वो भारत की स्थिति हंगर रिपोर्ट इंडेक्स के अनुसार बहुत ही ज़्यादा खराब है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से मिशन शक्ति की शुरुआत हुई।